अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देते हैं कि जिनकी अमानतें हैं उनकी अमानतें उनके हवाले कर दी जाए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दीन अता फ़रमाया है वो बड़ा ही खूबसूरत दीन है। इस दीन में ये दीन बहुत ही खूबसूरत दीन है। इसमें लोगों के हुकूक का लिहाज रखा जाता है। इंसान को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने का हुक्म दिया जाता है। किसी के साथ ज़्यादती करने से गुरेज करने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन दीन हमें अता किया है। बस शर्त यह है कि इस दीन पर कोई अमल करने वाला हो। इसी दीन की खूबियों में से एक खूबी ये है कि ये मुसलमान को अमीन बनाता है, अमानतदार बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नबी ऐसा अता फ़रमाया जिसको काफ़िर, गैर मुस्लिम, मुशरिकीन मक्का, आपके दुश्मन, वो भी आपको अमीन और सादिक के लक़ब से याद करते थे। और ये किस्सा तो तारीख़ की किताबों में मौजूद है और आपने पढ़ रखा है और जानते भी हैं कि जिस रात वही मुशरिकीन मक्का जहर के अंदर अपनी तलवारों को भगोकर बाहर आपके घर का मुहासरा करके खड़े हैं कि जो ही आपको बाहर निकलें आपको कत्ल कर दिया जाए। अगर थोड़ा सा भी तलवार का ज़ख़म लग जाए तो वो जहर असर कर जाएगा और नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक आप ख़त्म हो जाएंगे और आपसे जान छूट जाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रात उन्हीं मुशरिकीन की अमानतें हज़रत अली के हवाले कर रहे हैं। ए अली, मैं जा रहा हूँ, ये फ़लाँ मुशरिक जो है ना, फ़लाँ कबीले का, उसकी ये अमानत है, ये सुबह को उसके वापस कर दे। ये फ़लाँ की अमानत है, ये उसको वापस कर देना। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू। अल्लाह ने कुरान में कहा, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना उबारे कि तुम उसके साथ ज्यादती करो। दुश्मनी की बिना पर भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। ज्यादती किसी के साथ ना करो। हाँ, अगर कोई ज्यादती करता है उसके साथ बराबरी की ज्यादती करना ये इस्लाम ने जायज़ करार दिया है। लेकिन उससे बढ़कर ज्यादती करना शरीयत तो इससे मना करती है। और शरीयत कहती है अगर वो तुम्हारा दुश्मन है लेकिन अभी तुम्हारी कोई मामला नहीं, तुम्हें मालूम है वो दुश्मन है, लेकिन इस मौके पे तुम्हारे हाथ में आ गया, तुम उससे अगले और पिछले सारे बदले चुकाने शुरू कर दो, ये जायज़ नहीं है। दुश्मनी की बिना पर भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। तो जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। लोगों, अमानतें जिनकी हैं उनको दे दो, जिनकी हैं उनको दे दो। अमानत के कई मानी हैं। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का अगर मुताला किया जाए तो हमें नज़र आता है अमानत के कई मानी हैं। एक माना तो आपको भी याद होगा और मालूम होगा, उसका माना ये होता है कि जो पैसा, कोई चीज़, कोई घड़ी, कोई मोबाइल, कोई कपड़ा, कोई चीज़ भी आपको किसी ने अमानत पकड़ा रखी है, जब वक़्त आ गया है तो आप उसको वापस कर दें। कर्ज है, जब वक़्त आ गया तो आप उसको वापस कर दें। ये एक अमानत है और ये अमानत अदा करनी चाहिए। और शरीयत ने इसका भी हुक्म दिया कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अमानतें अमानत वालों की क्या करो, वापस करो। अगर नहीं करोगे तो एक हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपका एक सहाबी है, मिदअम नामी गुलाम है। मिदअम, ग़ज़वा खैबर की बात है, आपकी सवारी और आपकी सवारी का साजो सामान संभालने वाला ये मिदअम गुलाम था। आप सल्लम आराम कर रहे थे, सवारी के ऊपर सामान रखा जा रहा था, उतारा जा रहा था। ये मिदअम गुलाम अपनी आपकी सवारी का इंतज़ाम संभाल रखा था।
वो कुछ कर रहा था, इसी असना में यहूदियों में से किसी ने तीर फेंका। वो तीर सीधा इस गुलाम के कमर में या जिस्म में आकर लगा और वो वहीं पे ढेर हो गया, शहीद हो गया। सहाबा इकराम कहने लगे हनीअन लहू बिल जन्नह, इसे जन्नत की मुबारक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, मैदान जिहाद है, और यहूदियों का तीर मैदान जिहाद में आकर लगा है। सारे एजाज़ात, आपका गुलाम होना भी एजाज़ है, और मैदान जिहाद का होना भी एजाज़ है, और आपकी खिदमत करना यह भी एजाज़ है। और इसी असना में यहूदियों की जानब से, गैर मुस्लिमों की जानब से उसको तीर लगता है, और तीर लगकर वो हलाक हो जाता है, शहीद हो जाता है। सहाबा कहते हैं मुबारक हो, ये तो सीधा जन्नत में चला गया। आपने फरमाया ठहर जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, सब्र कीजिए, इतनी जल्दी ना कीजिए किसी को जन्नत में पहुंचाने की और किसी को जहन्नम में दाखिल करने की, जल्दी ना कीजिए। जल्दी से कहीं किसी के ऊपर फतवे ना लगाइए, ना ही किसी को जन्नत के सर्टिफिकेट दीजिए और ना ही किसी को जहन्नम से आज़ादी के सर्टिफिकेट अता कीजिए, बल्कि थोड़ा सा सब्र कीजिए और गौर व फिक्र कर लीजिए। आपने फरमाया इन्न शमला अल्लती अखज़हा मिनल मग़ानिम क़ब्ल अन तुक़सम लतश्तइलु अलैहि नारा। इस गुलाम ने गनीमत के माल में से एक चादर चुरा ली थी, अभी गनीमत का माल तकसीम नहीं हुआ था। मुझे दिखाया जा रहा है कि वो चादर जो है वो जहन्नम की आग इसके ऊपर भड़का रही है। नबी का गुलाम है, मैदान जिहाद है, आपकी सवारी के ऊपर सामान रख रहा है, दुश्मनों का तीर लगा है। आपने फरमाया ऐसी हालत में भी मुझे दिखाया जा रहा है कि वो चादर जो इसने गनीमत की माल से चुरा ली थी, जहन्नम की आग को इसके ऊपर मजीद तेज कर रही है। गोया कि अमानत में ख़यानत करना ये नबी के गुलाम को भी जहन्नम की अजाब से और उसकी सज़ा से बचा नहीं सकता। अमानत जो है वो अदा करना ज़रूरी है। जब सहाबा ने इतनी सी बात सुनी तो भागे, कोई जूते का एक तस्मा लेकर आ रहा है, कोई 2 तस्मे लेकर आ रहा है। या रसूलल्लाह ये मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैंने बताए बगैर ही मुसलमानों के माल में से ले लिया था। आपने फरमाया था शिराकुन औ शिराकान मिन नार, एक तस्मा है या 2 तस्मे हैं, ये दोनों जहन्नम के। अगर बगैर बतलाने के, बगैर इजाज़त के तुमने मुसलमानों के माल में से ले लिया है तो समझ लो जितना लिया है उतना माल जहन्नम का ही लिया और कुछ नहीं लिया। ये शरीयत हमें सबक देती है, माली मामलात में अमानत के अंदर ख़यानत करना जो है वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। ये माना तो आपको मालूम है और उसकी अहमियत की जानब मैंने थोड़ा सा जो है वो इशारा कर दिया है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर अमानत का माना यह है कि जब किसी को जिम्मेदारी देनी है तो जिम्मेदारी जो है जो अहल बंदा है उसको दी जाए, जो अहल नहीं है, न अहल आदमी है, उसे जिम्मेदारी ना दी जाए। जो जिम्मेदारी देनी है किसी अहल बंदे के सुपुर्द की जाए। मसल्ले पे किसी को खड़ा करना है, बाज़ लोग मस्जिद में होते हैं, माजरत के साथ आपकी मस्जिद में इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है नहीं होंगे, लेकिन अमूमन होता है, उनकी जिद होती है ये बंदा नकम्मा है, ये बंदा चोर है, ये बंदा जैसा भी बुरा है, हमने अमाम इसी को रखना। कोई निकाल सकता है तो इसको निकाल के दिखाए। फरमाया नहीं, अगर वो सलाहियत रखता है उसे इमामत के मुसल्ले पे खड़ा कर, अगर सलाहियत नहीं रखता तो उसे आगे ना खड़े। खतीब है, खजांची है, सदारत है, सेक्रेटरी का ओहदा है, किसी भी किस्म का किसी भी जगह पे ओहदा है, अगर ओहदा देना है तो देखिए वो उसकी अहलियत रखता है या नहीं रखता। अगर अहलियत रखता है उसे उस जगह पे बिठा दीजिए, अगर अहलियत नहीं रखता उसे उस जगह पे नहीं बिठाइए। अगर कोई आदमी न अहल आदमी को कोई ओहदा देता है, फरमाया ये अमानत में ख़यानत करता है, ये भी अमानत में ख़यानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमानत में ख़यानत को क़यामत की निशानी करार दी। लोगों ये इतनी बड़ी ख़यानत है, जब ये ख़यानत शुरू हो जाएगी तो फिर क़यामत का इंतज़ार करना। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आकर कहता है या रसूलल्लाह मुझे बतलाइए क़यामत कब आएगी। आपने फरमाया इज़ा ज़ुय्यअतिल अमानत, क़यामत कब आएगी, जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाए। सहाबी कहने लगा वमा इज़ाअतुहा, या रसूलल्लाह अमानत को ज़ाया करना क्या होता है। आपने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली,
जब मामले जो हैं नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं, जब मामले नाअहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं, फंतज़िर अस्साअह, फिर उस वक्त जो है वो क़यामत का इंतजार करना। और आज दुनिया में ऐसा ही है, हर नखत्तू भट्टू जो भी है, किसी के अंदर अहलियत है नहीं है, पैसे लो, सिफारिश करवाओ और उसे ओहदे पे बैठा दो। किसी को स्कूल टीचर भर्ती करना है, किसी को प्रोफेसर लगवाना है, किसी को डॉक्टर की सनद देनी है, किसी को इंजीनियर का सर्टिफिकेट देना है, किसी को वजीर बनाना है, किसी को गवर्नर बनाना है। पैसे देता है उसे दे दो। सीट देनी है एमएनए की, एमपीए की, पैसे देता है, जमा करवाता है तो दे दो सीट उसको। अहलियत को नहीं हम देखते, हम तो पैसे को देखते हैं। फरमाया जब ऐसा मामला होना शुरू हो जाए फंतज़िर अस्साअह, फिर उस वक्त क़यामत का इंतजार कर। और आज ऐसे ही हो रहा है, आज यही कुछ हो रहा है कि अमानतें यानी जिम्मेदारियां नाअहल लोगों के सुपुर्द की जा रही हैं, जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन जो है वो तबाह बर्बादी की तरफ गामजन हैं और हालात सुधरते हुए हमें नजर नहीं आते। दो माने। तीसरा माना, मुतलक तौर पे जो भी जिम्मेदारी किसी को दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा करे। अगर वो पूरा अदा नहीं करता है वो खयानत करता है। मसलन नमाज पढ़ाने के लिए कहा गया, वो कहे कि ये मौलवी लोग, इंतजामिया के लोग मुझे तनख्वाह पूरी नहीं देते, तो नमाज तो मैं पढ़ा दूंगा लेकिन बगैर वुजू के पढ़ाऊंगा। बगैर वुजू के पढ़ाई जा रहा है, ये अमानत में खयानत है। आपने जिम्मेदारी ली है, आप जिम्मेदारी को पूरा करें। एक उस्ताद, एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाता है, उसे टाइम दिया जाता है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपकी ड्यूटी है। एक एक घंटे का या 40 मिनट का या 45 मिनट का एक पीरियड है। आपने इतने बजे टाइम शुरू करना है, इतने बजे खत्म करना है। वो आता है तो 10 मिनट लेट आता है, जाता है तो 10 मिनट पहले चला जाता है। फरमाया ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है, ये अमानत में खयानत कर रहा है। उतने हिस्से की तनख्वाह जो है वो हराम की कमाई जो है वो कर रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार, उसके अंदर जो जिम्मेदारी उसको दी गई है वो पूरी नहीं करता है, वो उसमें गोया कि खयानत करता है। डॉक्टर जो है वो चेक ही नहीं करता, बस क्या मसला है जी फलां, जाओ टेस्ट कराओगे, ये टेस्ट भी करा लो। 15-20 टेस्ट करवा लिए, अभी तक पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ क्या है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, चेक ही नहीं किया, उसको कोशिश ही नहीं की मालूम कर लूं। पर मैं ये जो है वो अमानत में खयानत है, अपनी जिम्मेदारी को अदा कर। एक गरीब आदमी है, उसे 10 रुपए की गोली लिख कर दे दो, गुजारा हो सकता है, उसको 150 रुपए की गोली लिख देता है। कंपनी वालों ने मुझे कहा है आप दें, आपको महल बनाकर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, आपको ये मिल जाएगा। वो गरीब आदमी को भी 150 की लेके देता है, अमीर आदमी को भी 150 की लेके देता है। ये अमानत में खयानत है। फरमाया ये जिम्मेदारी पूरी अदा ना करना, ये भी अमानत में खयानत है। शरीयत ने ये तीनों किस्म की अमानतें हमें अदा करने का हुक्म दिया। कहा लोगों, पैसे किसी के हैं वो भी अदा करो, कर्ज है, अमानत है, जो भी चीज आपके पास किसी की ना रखो। ये जहन्नम का बालन है, जहन्नम का ईंधन है। और अगर आपने किसी को जिम्मेदारी देनी है तो अहल बंदे को जिम्मेदारी दो, अगर नहीं देते तो ये भी अमानत में खयानत। और तीसरी जिम्मेदारी आपने फरमाया जो भी जिम्मेदारी तुम्हें दी, अपनी जिम्मेदारी को पूरा अदा करो। डॉक्टर फजल इलाही हाफिज़हुल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकत फरमाए। उन जैसा अमीन हमने माशरे में नहीं देखा। वो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपनी क्लास से शायद जिंदगी में 1 मरतबा या 2 मरतबा लेट हुआ, 1 मरतबा या 2 मरतबा सिर्फ लेट हुआ। और 1 मरतबा भी वो लेट कैसे हुआ, कहते हैं मैं जा रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, अपनी गाड़ी थी, चला के जा रहा था, गाड़ी पंचर हो गई। अब मैंने कहा इसका टायर खोलूं और इसको बदलूं तो बदलने में टाइम लगेगा। मैंने गाड़ी वहीं खड़ी की, दौड़ लगा दी। प्रोफेसर कहते मैंने दौड़ लगा दी। एक करीब से गुजरने वाला आदमी उनको जानता था, उसने गाड़ी खड़ी कर ली। कहा हजरत क्या मसला है, खैरियत तो है, आप दौड़े जा रहे हैं। कहा गाड़ी पंचर हो गई है, क्लास में टाइम से पहुंचना है, देर हो गई। कहा मेरे साथ आई, अपने साथ बैठाया तो उनको पहुंचा। कहा उसमें 1 मिनट या आधा मिनट जो था मुझे ताखीर हो गई। ये मैं जिंदगी में एक मेरा मौका था और एक इसी तरह का कोई और मौका था, मैंने टाइम को ज़ाया नहीं किया। कभी कोई आदमी रोक लेता रास्ते में जाते वक्त, हजरत मेरा एक सवाल है, सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा चलते चलते बात करते रहो, मैंने क्लास में जाना है,
क्लास तक आपकी बात पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं तो मेरा जवाब वहीं पर खत्म हो जाएगा, क्लास के बाद फिर देखेंगे, अभी मेरा टाइम जो है वो क्लास वाला। ये अमानत है, ये जिम्मेदारी है, ये हर इंसान को अपनी अपनी अमानत और अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। यह फैसलाबाद के एक बहुत बड़े ताजिर हैं, उनके बारे में आता है, वो बाहर के किसी मुल्क में मशीन खरीदने के लिए गए, अपनी फैक्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी को मशीन खरीदना चाहते थे गैर मुस्लिम ममालिक से। वहां से किसी ऑफिसर के साथ रब्ता किया जिससे मशीन खरीदनी थी, डील करना थी। उसने कहा सुबह को 8 बजे आ जाए, फुला दफ्तर में फुला जगह पे 8 बजे पहुंच जाए। कहते हैं हम सुबह उठे, नाश्ता करने लगे, थोड़ी सी देर हो गई, हम कोई 8:15 बजे पहुंच गए वहां पे। 8:15 बजे गए तो दफ्तर देखा खाली है, बाहर पीएन बैठा हुआ है। हम जाकर कुर्सी पे बैठ गए कि अभी साहब आए नहीं हैं, तो जब आएंगे तो फिर बात कर लेंगे। हम इंतजार करने लगे, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इंतजार किए तो कोई नहीं आया। फिर हमने पीएन से बात की, वो साहब ने आना था, वो आए नहीं। कहा वो तो आकर चले गए। कहा कब? हम तो कब से यहाँ बैठे हैं, कब आए कब चले गए? कहा नहीं, आपसे पहले आए थे, आपसे पहले आए थे, वक्त पे आए थे। 8 बजे से लेकर 8:05 तक इंतजार किया, आप जब नहीं आए वो उठ के चले गए। उन्होंने किसी और के साथ मामला करना था, अगर आपके साथ वो डील करते तो वहां दूसरा मामला उनका खराब हो जाता, इसलिए लेट आप हुए हैं, आपका मामला उन्होंने खराब कर दिया। उन्होंने कहा मैं दूसरा मामला खराब नहीं करूंगा। कहते हैं हमने दोबारा उससे फोन पे राब्ता किया, वो कहने लगा 3 दिन इंतजार करें, 3 दिन से पहले मेरे पास टाइम नहीं है। कहते 3 दिन हमें होटल का किराया देना पड़ा, 3 दिन होटलों का खाना खाना पड़ा, वो हमारे पल्ले में पड़ा, ये जुर्माना पड़ा। 15 मिनट लेट होने की वजह से गैर मुसलमानों ने हमें सबक सिखाया कि दुनिया में भी तुम्हें सजा मिलती है, अगर तुम अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते नहीं, खयानत करते हो, तो उसमें तुम्हें दुनिया में भी सजा मिलती है, आखिरत में तो मिलनी है। फरमाया ये तो अंग्रेजों ने सबक सीखे, लेकिन हमने हम कहाँ हैं, हम मुसलमान जो है वो इससे पीछे क्यों हैं? यही अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अरदल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहा अल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। हमने अमानत को आसमानों, जमीनों और पहाड़ों पे पेश किया, सबने इनकार कर दिया कि अल्लाह हम नहीं जिम्मेदारी ले सकते, जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। पूरा 100% जिम्मेदारी को अदा करना ये बहुत मुश्किल काम है। इंसान ने कहा या अल्लाह मुझे दे, हमने जिम्मेदारी इसको दे दी, इसने जाया कर दिया, इसने जाया कर दिया। ये जालिम भी है और जाहिल भी है, तो ये जाया करने वाली चीज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ये जिम्मेदारी अदा करने वाले को बहुत नवाजता है, अपनी मोहब्बतें भी अता करता है, अपनी रजामंदियां भी अता करता है, और इनको जाया करने वालों को तबाह बर्बाद कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा वुजू फरमा रहे थे, सहाबा इकराम आपके वुजू का पानी जमा कर रहे थे, भाग रहे थे, जल्दी से मुझे मिल जाए कतरा, मुझे मिल जाए, और जल्दी से जो पानी मिलता अपने जिस्म पे मल लेते। आपने फरमाया मा हमलकुम अला हादा, मेरे सहाबा ये क्यों कर रहे हो? कहा हुब्बुल्लाहि व हुब्बुर रसूल, हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत है, ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है, हमारी मोहब्बत का इजहार है। या रसूल अल्लाह, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, आपके पानी को हम मुतबर्रक समझते हैं और उसे तबर्रुक के तौर पर अपने जिस्म पे लगा लेते हैं। आप जो है वो खामोश रहे, और फिर आपने इरशाद फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। फरमाया तुम में से कोई आदमी अगर ये पसंद करता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे और उसके रसूल से मोहब्बत करे, या ये चाहता है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे, उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, तो क्या काम करे? 3 काम करो, 3 काम करो। फल यस्तुक हदीसहु इज़ा हद्दस, जब भी बात करो सच बोला करो। तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे, अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। तुम रसूल से मोहब्बत करने वाले और रसूल तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। जब भी गुफ्तगू करो तो सच्ची गुफ्तगू करो, झूठ ना बोलो। वलियद्दी अमानतहु इज़ा तुमिन, जब तुम्हें अमानत दी जाए तो उस अमानत को अदा किया करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। वलियहसिन जिवार मन जावरहु, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना महबूब बना ले। तुम रसूल के मुहिब बन जाओगे और रसूल के महबूब भी बन जाओगे।
इस कदर खूबसूरत आपने 2 लफ्जों में जो है वो जवाब दे दिया, अल्लाह से और उसके रसूल की मोहब्बत चाहिए तो सच बोलो, अमानत को अदा करो और पड़ोसियों के साथ जो है वो अच्छा सलूक करो। बात लंबी होगी, 2 बातें जिक्र कर अपनी बात खत्म करता हूं। नंबर 1, अमानत अदा करने से दुनिया में भी इज्जतें मिलती हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो बरकतें और कामयाबियां आखिरत में अता करेगा ही करेगा। किस्सा मशहूर है, एक औरत अपनी बेटी से कह रही थी बेटा दूध में पानी मिला। बेटी ने आगे से जवाब दिया, अम्मा आपको मालूम नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने दूध में पानी मिलाने से मना कर रखा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूध में पानी ना मिलाएं। कहा बेटा ठीक है उमर ने मना कर रखा है, लेकिन कौन उमर देख रहा है इस वक्त, सरी का टाइम है, अज़ान फजर की होने वाली है, उमर अपने मोहल्लों में सोया हुआ होगा, तो इस वक्त मिला दो, कौन को देख रहा है। तो कहा अम्मा अगर इन्ना उमर लम याराना फ़इन्ना रब्बा उमर याराना, अगर उमर नहीं देख रहा उमर का रब तो देख रहा है। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने घर के ऊपर निशान लगा दिया, घर के ऊपर निशान लगा दिया। सुबह को जाके सेक्रेटरी से कहा जाओ फलां घर जो है उसके ऊपर निशान लगा हुआ है, उस घर में जो बेटी रहती है उस बेटी का रिश्ता खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे के लिए मुंतखब कर लो। रंग नहीं देखा, उस लड़की का रंग काला है या गोरा है, वो कद की कैसी है, उसका चेहरा खूबसूरत है या नहीं खूबसूरत है, वो मालदार लोग हैं या गैर मालदार लोग हैं, वो पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, वो खाना बनाना जानती है कि नहीं बनाना जानती। फरमाया उसके अंदर अमानत का एहसास और अमानत की जिम्मेदारी मौजूद है, ऐसी बेटी जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन के बेटे के घर में होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इज्जतें अता फरमाता है जब इंसान अमानत अदा करता है। बेटी को नहीं मालूम मैं खलीफतुल मुस्लिमीन को सुना रही हूँ कि नहीं सुना रही, अल्लाह तबारक व तआला सुनाने वाला वो सुना देता है। एक और बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। ये भी किस्सा मशहूर है और आपने सुन रखा है, ईमान ताज़ा करने के लिए, याद दहानी के लिए तज़किरा कर रहा हूँ। एक मालिक अपने माली के पास जाता है बाग के अंदर, मुझे बाग का मीठा सा अनार जो है वो तोड़ के खिलाओ। वो तोड़कर लाता है और लाकर रखता है और वो खाकर देखता है खट्टा निकलता है। मालिक गुस्से होता है, अल्लाह के बंदे तुझे मैंने मीठा कहा है, मीठा लेकर आओ। वो दूसरा लेकर आ जाता है, वो दूसरा भी तोड़ता है तो वो भी खाकर देखता है, वो भी खट्टा निकलता है। मालिक और गुस्से में आ जाता है, अल्लाह के बंदे तुझे कहा मीठा लेकर आओ, तुझे पता नहीं चलता, जाओ मीठा लेकर आओ। वो तीसरा लेकर आता है, वो भी खाकर देखता है तो वो भी खट्टा निकलता है। अब मालिक का पारा आपे से बाहर हो जाता है, वो शदीद डांटता है, जो कुछ कहना चाहता कह लेता है। तुझे इतनी देर हो गई बाग में रहते हुए, तुझे अभी तक ये भी पता नहीं चला कि कौन सा खट्टा और कौन सा मीठा। आगे से गुलाम जो है, माली जो है, बड़ी मासूमियत से जवाब देता है, मालिक आपने मुझे बाग में रखा है, चाखा नहीं रखा। मैंने आपके बाग का दरख्त से तोड़कर फल खाना तो बड़ी दूर की बात है, जमीन पर गिरा हुआ फल भी कभी उठाकर खाकर नहीं देखा। ये मीठा होता है, ये फीका होता है, ये खट्टा होता है, ये कड़वा होता है, मैंने कभी चक्कर नहीं देखा। मुझे तो ये मालूम है बस फल है, वो फल आपने मांगा मैंने लाकर देख दिया। कहा तूने साल हो गया, 6 महीने हो गए, फल खाकर नहीं देखा? कहा नहीं देखा, नहीं देखा। कहा ठहर जाइए। भागा भागा मालिक अपने घर में गया, जाकर अपनी बीवी से कहता है, बेगम खुश हो जाओ, मैंने तेरी बेटी के लिए रिश्ते का इंतखाब कर लिया, तेरे बेटी के लिए रिश्ते का इंतखाब कर लिया। कहा किसको? कहा जो बाग का हमारा माली है ना, उसको मैंने इंतखाब कर लिया, वो गुलाम, उसको जो है वो मेरी बेटी के लिए, वो गुलाम को। कहा हाँ तेरी बेटी के लिए, गुलाम को जो है वो। क्या मसला है? फिर उसने सारा किस्सा बतलाया। जब ये मामला देखा, शादी कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को औलाद अता फरमाई, बेटा अता फरमाया। माँ बाप ने मिलकर नाम रखा अब्दुल्ला, और वो वक़्त का अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़ा मुहद्दिस बना, बहुत बड़ा फ़क़ीह बना, बहुत बड़ा मुजाहिद बना, बहुत बड़ा जवाद और सखी बना। अलगर्ज नेकी का कौन सा वसफ था जो उस बंदे के अंदर मौजूद नहीं था? कैसे पैदा हुआ? अमानत के साथ। शौहर बाप जो है वो अमानत अदा करने वाला, और बीवी जो है ऐसे अमीन को पसंद करने वाली, ऊंचे खानदान की बीवी है, मालिक हैं, लाखों पति हैं, करोड़ों पति हैं,
लेकिन एक गुलाम को सिर्फ इस वजह से कबूल कर लिया कि इसकी अमानत बड़ी अच्छी है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी बेटियों ने, जो भी वो शुएब थे, अब्बा जान ये बंदा बड़ा अमीन है, बड़ा कवी है, इसको जो है वो घर में मुलाजमत के लिए रख लीजिए। अमानत वाले को दुनिया में अल्लाह ताला जो है वो कदर अता करते हैं, इज्जत अता करते हैं, शरफ अता करते हैं, आखिरत में तो कामयाबी देंगे ही देंगे। आपने फरमाया था ला दीना लिमल्ला ला ईमान लिमल्ला अमानत लहु वला दीन लिमल्ला अहद लहु। हर खुतबे में आप ये कहा करते थे लोगों, ला ईमाना लिमल्ला अमान, उस बंदे का कोई ईमान नहीं जिसके पास अमानत ही, जिसके पास अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं। वला दीन लिमल्ला अहद लहु, और उसका कोई दीन नहीं जो अपने वादे की पासदारी नहीं करता, अपने वादे को पूरा नहीं करता, उसका कोई दीन। तो ये अमानत के बारे में टूटी फूटी बातें मैंने जिक्र की हैं, जो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हर किसी के पास किसी न किसी की अमानत जो है वो मौजूद है, चाहे पैसे की शक्ल में, चाहे ओहदा देने की शक्ल में, चाहे ओहदा मिलने की शक्ल में, कि हमें ओहदा मिला हुआ है और हमने वो जिम्मेदारी अदा करनी है। तो अपनी अपनी ड्यूटी को 100% तरीके से अदा करना ये हमारे जिम्मे फर्ज है। अगर अदा करते हैं तो अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाएंगे, अगर नहीं अदा करते तो दुनिया में भी परेशानी है और आखिरत में भी नाकामी हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दल अमानाति इला अहलिहा, लोगों अपनी अपनी अमानतें जो है वो पूरी पूरी अदा किया करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी अमानतें अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये भाई ने दुआ के लिए कहा है, फरहान भाई हैं, उनके वालिद बीमार हैं, उनके वालिद साहब बीमार हैं, उनके लिए दुआ कर दीजिए। और भी बहुत सारे बीमार हैं, उनके लिए दुआ कर दीजिए। जितने बीमार अल्लाह ताला सबको जो है वो शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए और फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमा दे। ये यहाँ के तालिब इल्म भी है कोई, वो भी बीमार है, उनके लिए भी दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दयनन इल्ला क़ज़ैता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला मरीदन इल्ला शफ़ैता वला मुब्तलन इल्ला आफ़ैता वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रहमतक नरजू फला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अज़िल्ल अश्शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिल यहूद वन नसारा वल मजूस वल हुनूद, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम व ज़लज़िलहुम, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व खर्रिब बुनियानहुम व दम्मिर दियारहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल कौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। मौला करीम जितने भी बहन भाई, दोस्त अहबाब, वालिदैन, बुजुर्ग बीमार हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, या अल्लाह सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जिन भाइयों ने दुआ के लिए कहा उनको भी, अल्लाह जिन्होंने नहीं कहा यहाँ पे मौजूद हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, अल्लाह ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कैंसर के मरीज़ हैं, फालज के मरीज़ हैं, टीबी के मरीज़ हैं, अल्लाह हर तरह की बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। सेहत वाली, आफियत वाली, ईमान वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। आजमाइश से और मुसीबत से महफूज फरमा। परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा दे, मकरूज़ों के कर्ज़े दूर फरमा दे। अल्लाह बच्चों को नेक बना दे, जिनको औलादें दे रखी हैं उनके वालिदैन की आंखों की ठंडक बना दे। जिनके पास औलाद नहीं है मौला करीम नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जितने भी हमारे बुजुर्ग फौत हो गए हैं, वालिदैन फौत हो गए हैं, बहन भाई फौत हो गए, अल्लाह सबको अपनी जवार रहमत में जगह नसीब फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। नेकियों को कबूल फरमा ले और गलतियों से, गुनाहों से दरगुजर फरमा दे। अल्लाह एक दिन हमने भी कब्रिस्तान जाना है, हमारे हाल पे भी रहम फरमा। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा दे, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा। अल्लाह जिन बनाने वालों ने ये मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद बनाई है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह इस मस्जिद को दीन का बेहतरीन मरकज़ बना और रहती दुनिया तक आबाद फरमा दे।
अल्लाह जितने भी लोग तेरे दीन के लिए खिदमत करते हैं, कोशिशें करते हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा दे। अल्लाह उनकी मेहनतों में इखलास पैदा फरमा दे और उनकी मेहनतों को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। या अल्लाह जो फौत हो चुके हैं उनके लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।